हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फिर मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो हिस्ट्री का लेके आया हूँ। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्या है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्या है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्या है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि वैदिक सभ्यता एवं आर्य समाज। वैदिक सभ्यता का स्थापना ही आर्य समाज ने किया था, इसीलिए हम ब्रैकेट में से आर्य समाज दे दिए हैं। आप लोग तो समझदार ही हैं, समझ जाएंगे। आर्य समाज, आर्य समाज। वैदिक का स्थापना किसने किया था। आर्य समाज। आर्य 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 समाज सर्वप्रथम कहाँ से आए थे। ये आर्य समाज पहले कहाँ बसे थे। अफगानिस्तान में। कहाँ बसे थे। अफगानिस्तान में। सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे। अफगानिस्तान में। आप लोग याद रखिएगा कि आर्य समाज, अगर क्वेश्चन आएगा कि आर्य समाज कहाँ पे थे सर्वप्रथम, तो आर्य समाज अफगानिस्तान से पैदल चल के कहाँ आए थे। पैदल चल के आए थे भारत। भारत चल के आए थे। पैदल कहाँ चल के आए थे। भारत चल के आए थे। कहाँ से। अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने आर्य समाज समझा दिया कि आर्य समाज कहीं से चल के आना ही क्या है। आर्य समाज कहीं से चल के आना ही क्या है। आर्य समाज कहीं से चल के आना ही क्या है। आर्य समाज। आर्य समाज। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये रिवीजन का है। ये क्या चीज़ का है। रिवीजन है। मैं इसमें आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ। रिवीजन करवा रहा हूँ। तो चलते हैं, आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। और जो वैदिक काल कहीं से भी पढ़ें एक बार, कहीं से भी, खान सर हो या और कोई भी टीचर के पास से अगर आप पढ़ें, तो आप मेरा ये वीडियो को ज़रूर कॉन्सेप्ट, मैंने इसमें छोटी छोटी बातों को एक करके आप लोगों के लिए बनाया हो कि ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो इधर उधर मुंह मार ले फिर, तो उससे बढ़िया आप मेरा वीडियो देखें। और हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले वैदिक काल क्या है। वैदिक काल क्या है। वैदिक काल क्या है। वेदों की रचना ही वैदिक काल कहलाता है। वेदों की रचना क्या कहलाता है। वैदिक काल। वेदों। और जो भी मेरे को वीडियो को देख रहे हो, मेरे साथ ही बोले, साथ ही बोले। वही नहीं कि वीडियो इधर देख रहे हैं, ध्यान कहीं और। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ध्यान कहीं और जाता है, कहाँ जा रहा है। तो जो भी हम बोलते हो, मेरे साथ ही आप लोग वीडियो में बोले। चलते हैं। वैदिक वैदिक काल क्या है। वेदों की रचना ही वैदिक काल है। वेदों की रचना ही वैदिक काल है। आप लोग मेरे साथ बोले, वेदों की रचना वैदिक काल कहलाती है। वेदों की रचना क्या कहलाती है। वैदिक काल कहलाती है। वेदों की रचना क्या कहलाती है। वैदिक काल कहलाती है। वेदों की रचना क्या कहलाती है। वैदिक काल कहलाती है। वेदों की रचना क्या कहलाती है। वैदिक काल कहलाती है। दस दस राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध मतलब 10 राजा का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध का मतलब मैं समझाता हूँ। 10 राजाओं का युद्ध किसे कहते हैं। 10 राजाओं। अगर किसी का आप घर में घुसेंगे तो जबरदस्ती घुसल देगा, नहीं घुसल देगा। उसी तरह आर्य लोग अफगानिस्तान से जब चल के आ रहे थे भारत में, तो भारत के कुछ राजाओं ने इसका विरोध किया। 10 राजाओं ने मिल के विरोध। अगर आप किसी का घर में चल जाएंगे तो आपको मार बोंगा सीधे कर देगा। इसीलिए आपको केवल घर में जाना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती ढुक के जाइएगा। अब तो समझ ही गए होंगे, कने ढुक के जाइएगा। तो इसी तरह से भारत आने के लिए अफगानिस्तान आर्य लोग को क्या करना पड़ा था। 10 राजाओं से युद्ध करना पड़ा था। 10 राजाओं से युद्ध करना पड़ा था। 10 राजाओं से युद्ध करना, उसी 10 राज का युद्ध कहा गया। उसी को दस राज का युद्ध कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर। आर्यों का कपिला। आर्यों का कपिला। आर्यों का कपिला में श्रेष्ठ कौन था। भरत। आप लोग जैसा कि कहीं पे भी पढ़े होंगे तो भी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर लगेगा कि हम शॉर्ट में ऐसी रिवीजन कर ले, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ। आर्यों का कपिला क्या कहते हैं। भरत। आर्यों का कपिला। आर्यों का कपिला क्या है। आर्यों का कपिला का श्रेष्ठ भरत था। ये जैसे सेना प्रमुख होता है ना, अभी बिपिन रावत सेना प्रमुख है, उसी तरह उस समय का आर्यों का कपिला का प्रमुख कौन था। भरत था। आर्यों का कपिला का कौन था। भरत था। भरत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ आए थे। आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ आए थे। आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ आए थे। पंजाब के सप्तऋषि के स्थान पे आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ आए थे। अफगानिस्तान से लोग पंजाब के सप्तऋषि स्थान पे आए थे। कौन सा ऋषि। एग्जाम में आएगा कि भारत में वो लोग कौन सा स्थान पे आए थे, आप लोग तुरंत मारिएगा कि पंजाब के सप्त ऋषि के स्थान पे आए थे। कब। 1500 ईसी पूर्व। ईसी पूर्व 1500 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व तक ये लोग रहे। मर पूछेगा कब आए थे, तो मारिएगा 1500 ईसी पूर्व। 1500 ईसी पूर्व। 1500 ईसी पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक कालों
वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में हुआ था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। भारत बहुत बड़ा ही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत माता हमारी कितनी बड़ा है। तो यही भारत में जब आर्य लोग आए थे, तो आर्य लोग बहुत समझदार थे। वो लोग सोचे कि प्रचार कैसे करे भाई आर्य समाज का, तो उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, ऋग वैदिक काल एगो उत्तर उत्तर भारत को उत्तर वैदिक और इधर को दक्षिण का ऋग वैदिक काल ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में 1500 से 600 ईस्वी चला, 1500 से 600 ईस्वी चला, 1500 से 600। और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईस्वी चला, उत्तर काल में 1000 से 600 ईस्वी चला, उत्तर काल में 1000 से 600 ईस्वी चला। दक्षिण भारत का आर्यकरण कौन कर रहा था? दक्षिण भारत में इसका ज्ञान का प्रसार कौन कर रहा था? दक्षिण भारत में आर्य समाज का विस्तार कौन कर रहा था? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि कौन कर रहा था? अगस्त ऋषि। अगस्त एक तो साधु था जो दक्षिण भारत में आर्य का आर्यकरण मतलब सबको बता रहा था कि यार बहुत बढ़िया समाज है, ऐसे होता है वैसे होता है। ये क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। कौन? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया था? 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 राहु गौतम। राहु गौतम। राहु गौतम। उत्तर भारत का राहु गौतम। राहु गौतम। उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया था? राहु गौतम। राहु गौतम। राहु गौतम। राहु गौतम। तो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बना के डालूंगा और इस अगला टॉपिक मैं कुछ ही दिनों के बाद डाल दूंगा। अगर ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है और बहुत ही लाभदायक है, जो यूपीएससी या बीपीएससी जेपीएससी यूपी टेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनको ही सिलेबस समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से कैसे सिलेबस है। तो यस फ्रेंड, जो भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास।